बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 में बेसिकली एक क्वेश्चन है जो स्टेटमेंट का यानी इस क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है यानी क्वेश्चन कहता क्या है, हम पहले ये समझ लेते हैं कि क्वेश्चन असल में कहता क्या है। इन अर्न कंटेन्स 5 वाइट 3 brown and 4 green balls and 2 balls are selected at random from it. If x is the number of white balls and y is the number of brown balls, then find number 1 the joint probability function f of x y, and number 2 the conditional probability density function f of x given y is equal to 1। तो इस क्वेश्चन में एक आरन है, एक डब्बा है जिसमें 5 वाइट बॉल 3 ब्राउन बॉल 4 ग्रीन बॉल पड़े हुए हैं। इसमें से हम 2 सेलेक्ट करते हैं रेंडमली, बेतरतीबी से हम 2 सेलेक्ट करते हैं। इफ़ अगर x रिप्रेजेंट करता है वाइट बॉल्स को, y रिप्रेजेंट करता है ब्राउन बॉल्स को, तो हमने क्या फाइंड करना है, हमने ये फाइंड करना है द जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन यानी f ऑफ x y, एंड नंबर 2 द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन f ऑफ x गिवन 1 यानी y इज इक्वल टू 1। तो हमने ये दो चीज़ें फाइंड करनी है, यानी ये क्वेश्चन ये कहता है। तो गिवन में क्या है, तो सोल्यूशन में सबसे पहले गिवन। तो गिवन में क्या है यार, इन ऑरेंज कंटेन्स 5 वाइट बॉल 3 ब्राउन बॉल्स एंड 4 ग्रीन बॉल्स एंड 2 बॉल्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम इट इफ एक्स इज़ द नंबर ऑफ वाइट बॉल्स एंड वाई इज़ द नंबर ऑफ ब्राउन बॉल्स। एक आरन है जिसमें यानी एक डब्बा कह दो, एक आरन है जिसमें 5 वाइट बॉल है, 3 जो है ब्राउन है और 4 ग्रीन बॉल्स यानी 4 ग्रीन बॉल्स इसमें पड़े हुए हैं। और हम इसमें बेतरतीबी से कोई 2 सेलेक्ट करते हैं। अगर x रिप्रेजेंट करता है यानी x रेंडम अगर रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ़ वाइट बॉल्स को और y रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ़ ब्राउन बॉल्स को, तो रिक्वायर्ड है हमने ये 2 चीज़ें फाइंड करनी हुई। फाइंड द जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन f ऑफ x y, नंबर 2 द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी यानी PDF f ऑफ x गिवन 1। तो प्रोसीजर की जाने आते हैं। नो द सैम्पल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट इज़, यानी टोटल कितने बॉल हुए आरन में 5 वाइट बॉल है प्लस 3 ब्राउन बॉल प्लस 4 ग्रीन बॉल्स, तो टोटल 12 हो गए। तो 12 में से हम 2 सेलेक्ट करते हैं रेंडम यानी कम्बिनेशन हुआ, तो ये 66 सैम्पल्स पॉइंट्स आते हैं। यानी इसका जो सैम्पल स्पेस है इसमें 66 सैम्पल्स पॉइंट्स आएंगे। द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x आर 1 2 और 0 एंड सिम। तो चलते हैं पेज 2 की जानिब। एंड दोज फॉर y आर 1 2 0 1 0 1 एंड 2, यानी x के लिए भी पॉसिबल वैल्यू जो है 0 हो सकता है, यानी x अगर 0 हुआ तो y होगा 1, x 0 हुआ 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। इस तरह y भी 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। द वैल्यूज़ दैट x y कैन टेक अन आर, यानी x y जो कंबाइन वैल्यू लेते हैं इनमें से वो 0 0 भी हो सकता है, वह 0 1 1 0 1 1 0 2 एंड 2 0। इट इज़ देयर टू फाइंड ईच वैल्यू ऑफ एक्स वाई। तो हमने इस तमाम वैल्यू को फाइंड करना है। नो फर्स्ट ऑफ ऑल एफ ऑफ 0 0, एफ ऑफ 0 0 यानी हम ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो है हम इसका डिफिनेशन अप्लाई करते हैं। जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, हम इसका प्रॉपरली हम इसका डिफिनेशन अप्लाई करते हैं। तो डिफिनेशन एफ ऑफ 0 0 इज इक्वल टू
पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो एंड वाई इज इक्वल टू, यानी एफ एक्स भी ज़ीरो है और वाई भी ज़ीरो है, यानी दोनों ज़ीरो है। वेयर द इवेंट एक्स इक्वल टू वाई इज इक्वल टू ज़ीरो रिप्रेजेंट द नाइदर वाइट नॉर ब्राउन बॉल इन इज सेलेक्टेड। तो ये कहते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये ज़ाहिर करता है इवेंट एक्स ज़ीरो वाई इक्वल, यानी जब दोनों ज़ीरो हो तो ना ये वाइट बॉल हो सकता है यानी सफ़ेद बॉल हो सकता है, ना ही ब्राउन बॉल हो सकता है जब आप इन दो में से कोई भी सेलेक्ट करते हैं। इनमें से कोई भी सेलेक्ट नहीं है, यानी अगर सिलेक्शन हो रही है तो यहाँ पर सिर्फ हो रही है ग्रीन बॉल्स की, यानी जब हमने ना वाइट बॉल को चुना और ना ब्राउन बॉल को चुना तो एक पॉसिबिलिटी रह गई ये जो ग्रीन बॉल्स की है। तो हमने इसका मतलब ये हो कि हमने जो दो बॉल सेलेक्ट की है लैम्बडली वो बेसिकली है, तो वो है ग्रीन बॉल्स। तो ये तो हुआ इसका। दिस इवेंट देयर फॉर कंटेन्स, यानी 5 में 5 वाइट बॉल्स है, इसमें ज़ीरो हम कोई भी नहीं चुना। 3 ब्राउन बॉल है, इसमें भी हमने कोई नहीं चुना। और 4 जो है वो ग्रीन बॉल्स है कारण में, और इसमें से हमने जब इन दोनों में से हमने कोई भी नहीं चुना, वाइट में से और ब्राउन में से, तो ज़ाहिर सी बात है रह गई पॉसिबिलिटी ग्रीन बॉल्स की, तो ग्रीन में से हमने 2 चुने। तो इनसे जो सैम्पल पॉइंट होता है वो 6 है, यानी सैम्पल पॉइंट 6 हुए इसमें। नो एफ ऑफ 0 0 इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 वाई इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 16, यानी नंबर यानी नॉमिनेटर में जो नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी फंक्शन हुए, प्रोबेबिलिटी फंक्शन में जो सैम्पल पॉइंट आए, और नंबर ऑफ नंबर सैम्पल स्पेस को जो पॉइंट्स हुए, सैम्पल पॉइंट जो हुए, तो इससे आ गया 1 ओवर 1। नो एफ ऑफ 0 1 इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 एंड वाई इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये होगा कि हमने 5 में से कोई नहीं चुना, एक 0 है, 3 में से 1 चुना है एक बाल, और 4 में से हो तो अगर 5 में से एक भी नहीं चुना तो जाहिर सी बात है 4 में से एक चुना गया है, तो इससे आएगा 12 डिवाइड बाई 16। और दूसरे से इस तरह आएगा, यानी एफ ऑफ 1 0 पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 एंड वाई इज इक्वल टू 0। तो हमने इस वाइट बॉल से एक चुना और दूसरे से यानी 3 में से कोई भी, उनमें से हमने कोई भी नहीं चुना, उसमें से 0, और ग्रीन बॉल में से 4 में से यानी एक को चुना। तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई 20 डिवाइडेड बाई 66 है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ऑफ 1 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 वाई इज इक्वल टू 1, तो हमने वाइट में से 1 चुना, और ब्लैक में से ब्राउन में से एक चुना, और ग्रीन में से ज़ाहिर सी बात है ग्रीन में से कोई भी नहीं, हमने 2 ही सेलेक्ट करना है, यानी 2 हमने रेंडमली लेना है। तो वो अगर एक वाइट में से लिया और ब्राउन में से लिया तो ज़ाहिर सी बात है ग्रीन की तरफ कोई चांस ही नहीं जब इनमें से हम लेंगे, क्योंकि हमने सेलेक्ट ही 2 करने हैं। तो इससे आएगा 15 डिवाइडेड बाई 66। इसी तरह एफ ऑफ 0 2 से आएगा 3 डिवाइडेड बाई 66 है। तो चलते हैं पेज 3 की जानिब। अच्छा, तो इस तरह एफ ऑफ 2 0 से आएगा 10 डिवाइडेड बाई 66। नो द जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स एफ ए ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स वाई इज़ गिवन बिलो। तो हम इसको इस टेबल से भी ज़ाहिर करते हैं। तो बेसिकली ये जो हमारा रिक्वायर्ड था ये हमने फाइंड कर दिया। तो जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के शक्ल में, टेबल और फॉर्म की शक्ल में भी इस तरह लिख सकते हैं जो हमने नीचे बनाया है। ऊपर जो है रो में क्या है, वाई है, यानी तो वाई की वैल्यू क्या हो सकती है 0 1 2। इस तरह कॉलम में x से 1 2 0 1 2। तो इस तरह हमें जो ये टेबल मिल गया, इससे हम बहुत सी मालूमात हासिल कर सकते हैं। इस तरह इस टेबल में भी हम लिख सकते हैं। तो ये तो हुआ फर्स्ट पार्ट जो हमने प्रूफ कर दिया, जो मांगे कहते हैं कि आप फाइंड करें प्रोबेबिलिटी फंक्शन, जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन। जो जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन हमने मालूम कर दिया। तो चलते हैं दूसरे पार्ट की जनाब, इसमें क्या कहता है। तो चलते हैं पेज 4 की जानिब।
पेज 4 पे हमने फाइंड कर द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स गिवन 1, यानी वाई इसमें क्या है 1 है. नो वी फाइंड एफ ऑफ एक्स गिवन 1. नो एफ ऑफ एक्स गिवन 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स यानी और y इज इक्वल टू 1. इट मीन्स दैट द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन फॉर एक्स गिवन वाई, इसका मतलब ये हुआ, यानी अगर ये एफ ऑफ एक्स गिवन 1 इसका यानी इट मीन्स दैट इसका मतलब ये कि द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ फॉर एक्स गिवन वाई, इसका मतलब ये हुआ. तो इस पर हम दो डिफिनेशन अप्लाई करते हैं जो बेसिकली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन एक्स गिवन वाई जो बेसिकली इस तरह के इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड वाई. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मतलब वाई इज इक्वल टू 1. तो इसका बेसिकली डिफिनेशन हमने नीचे लिखा है कि एफ इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू वाई होता है जनरल में, डिवाइडेड डिनोमिनेटर में जो होता है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू वाई स्मॉल वाई. कि बेसिकली जर्नल जो होता है, तो हमने स्पेसिफिक वाई की जगह वो वैल्यू पुट कर दी, वन पुट कर दिया यहाँ पे. तो इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स 1 इज डिवाइडेड बाई एच ऑफ 1. तो एच ऑफ 1 क्या है, एच ऑफ वाई. बेसिकली ये एच ऑफ वाई है, ये मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ फॉर रैंडम वेरिएबल वाई है. तो इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करते हैं. अब हमने इस एच ऑफ 1 की वैल्यू फाइंड करनी है. तो हमें पता है कि एच ऑफ वाई, तो हम जनरली जो फार्मूला है उसमें हम वैल्यू पुट करते हैं. नो एच ऑफ 1 इज इक्वल टू समझना वहाँ पर जनरल होता है, तो यहाँ पर एक स्टार्ट होता है 0 से 2 तक. तो एफ समेशन ऑफ एक्स स्टार्ट फ्रॉम 0 to 2 एफ ऑफ एक्स 1. तो एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और 2 हो सकती है. तो इज इक्वल टू इस समेशन को खोलते हैं एफ ऑफ 0 1 प्लस एफ ऑफ 1 1 प्लस एफ ऑफ 2 1. तो इसकी एफ ऑफ 0 1 एफ ऑफ 1 1 एफ ऑफ 2 1 इस इन सारे की वैल्यू हम पुट करते हैं जो हमने प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी फाइंड किया है. तो 12 डिवाइड बाई 16 प्लस 15 डिवाइड बाई इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 66 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 66 प्लस 0. चूँकि एफ ऑफ 2 1 तो है ही नहीं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो कोई मौजूद ही नहीं, तो इसकी जगह हम 0 लिखेंगे. तो इससे आएगा 27 डिवाइड बाई 66. एच ऑफ 1 इज इक्वल टू 27 डिवाइड बाई 66. तो पुट इन 1, तो हम 1 इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स गिवन 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स 1 डिवाइडेड बाई एच ऑफ 1. तो एच ऑफ 1 की वैल्यू पुट करने के बाद ये आएगा इज इक्वल टू 66 डिवाइडेड बाई 27 इंटू एफ ऑफ एक्स 1. तो हम फिर यहाँ पर जो फंक्शन है हमने फाइंड कर लिया है, लेकिन अब एक्स की वैल्यू फर्दर फिर से पुट करनी है. तो एक्स क्या हो सकती है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है. इफ़ एक्स इज इक्वल टू 0, तो एफ ऑफ 0 गिवन 1 इज इक्वल टू 66 डिवाइडेड बाई 27 इंटू डॉट एफ ऑफ 0 1 इज इक्वल टू 66 डिवाइडेड बाई 27 जर पे क्रॉस 12 डिवाइडेड बाई 66. तो इससे आएगा 12 डिवाइडेड बाई 27. तो चलते हैं पेज 4 विजन पेज 5 ना सॉरी. इफ़ एक्स इज इक्वल टू 1, या अगर एक्स 1 हो जाए तो इससे आएगा 15 डिवाइडेड बाई 27, यानी एफ ऑफ 1 गिवन 1 इज इक्वल टू 66 डिवाइडेड बाई 27 इंटू एफ ऑफ 1 1. तो इससे आएगा 15 डिवाइडेड बाई 27. इस तरह अगर एक्स 2 हो जाए तो एफ ऑफ 2 गिवन 1 ये बराबर होगा 0 के, क्योंकि एफ ऑफ 2 1 की प्रोबेबिलिटी है ही नहीं, इसकी वैल्यू है ही नहीं, इसकी प्रोबेबिलिटी 0 के बराबर है. तो ये आ जाएगा 0 के बराबर. हैंस द रिक्वायर्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ एक्स गिवन वाई इज़, तो ये हो गया. तो हैंस द रिक्वायर्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ एक्स गिवन वाई इज़, यानी हमने इसको टेबलर फॉर्म में लिखते हैं, एक्स लिखते और नीचे एफ ऑफ एक्स गिवन 1 लिखते हैं, तो 0 1 2.
तो जब x 0 होगा तो 12 डिवाइड बाई से 27 है। जब x 1 होगा तो 15 डिवाइडेड बाई 27, और अगर x 2 हुआ तो ये 0 आ गया। विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो इस क्वेश्चन हमसे दो पार्ट मांगे गए थे। पहला मांगे गए थे आप जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन करें, तो दूसरा मांगे गए अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स गिवन 1, तो हमने ये भी फाइंड कर लिया है अभी। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो इस तरह क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर दिया और ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन था।